फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। तो फ्रेंड्स, रेलवे भर्ती रिक्रूटमेंट 2024 का नया नोटिफिकेशन आउट हुआ है और सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्ट भर्ती है, कोई एग्ज़ाम वगैरह आपका नहीं होगा। तो चलिए चलकर देख लेते हैं इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, एज क्राइटेरिया क्या है और एग्ज़ाम फ़ीस वगैरह क्या है और अप्लाई करने का मोड क्या है। तो चलिए चलकर देखते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये वैकेंसी आपकी रिलीज़ हुई है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पावर हाउस रोडपुर जयपुर की तरफ से। और ये नोटिफिकेशन आपका पब्लिश हुआ था 2 जनवरी 2024 को। ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है, 10 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट फॉर्म भरने की है 10 फरवरी 2024। तो 10 फरवरी 2024 से पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। इसमें आप सभी लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और आगे देख लेते हैं इसकी क्या डिटेल वगैरह दी गई है। मोड ऑफ़ सिलेक्शन दिया गया है कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें ये बताया गया है कि भई आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। तो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के बेस पर आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें ये बताया गया है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, यानी आपके जो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उन सभी का जो मैट्रिकुलेशन 10th 12th वगैरह जो भी आपका और ITI वगैरह जो आपने किया हुआ हो, तो उसके लिए सारी परसेंट उसकी काउंट होगी। और इसके लिए ये बताया गया कि आपने ITI वगैरह भी अपने जो है रिलेटेड ट्रेड के साथ आपने ITI वगैरह किया हुआ हो, तभी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम। फाइनल सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के आधार पर आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप जो है आपको डिवीज़न या यूनिट का सिलेक्शन करना पड़ेगा अपने ट्रेड वाइज, जो मतलब जो आपने ITI की है उस ट्रेड के अकॉर्डिंग वाइज आपको अपने डिवीज़न और यूनिट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। नीचे इनके डिवीज़न और यूनिट वगैरह बताए गए हैं सीरियल वाइज, अभी हम उसे भी देख लेंगे। और ऑनलाइन आपको जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा, फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे देख लेते हम। तो ये इनके डिवीज़न और यूनिट बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ से आपको अप्लाई करना है। डिवीज़न रेलवे मैनेजर ऑफिस अजमेर, डिवीज़न रेलवे मैनेजर ऑफिस बीकानेर, और रेलवे मैनेजर डिवीज़न है ऑफिस जयपुर, डिवीज़न रेलवे मैनेजर ऑफिस जोधपुर, BTC कैरीज अजमेर, BTC लोको अजमेर और कैरीज वर्कशॉप बीकानेर, कैरीज वर्कशॉप जोधपुर। तो ये सारे इनके डिवीज़न और यूनिट हैं। तो आपको अपनी ITI ट्रेड के हिसाब से यहाँ बताया गया है कि प्लीज़ गो थ्रू द अवेलेबल ट्रेनिंग स्लॉट विज योर ITI ट्रेड थ्रूली एंड द सेलेक्ट द डिवीज़न यूनिट्स अकॉर्डिंग, यानी आपको अपने ITI ट्रेड के अकॉर्डिंग ही अपने डिवीज़न और यूनिट्स का चुनाव करना है। और आगे देख लेते हम इसमें। तो ये यूनिट वाइज ये बताया गया है कि किस किस जोन में किस किस यूनिट में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो इलेक्ट्रिकल कोचिंग की टोटल आपकी 30 वैकेंसी है और ये कहाँ की है, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय अजमेर में। तो ये जो मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय अजमेर है उसमें टोटल वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रिकल के लिए 30 है, इलेक्ट्रिकल पावर के लिए आपकी 30 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल TRD के लिए 40 वैकेंसी है, कारपेंटर इंजीनियरिंग के लिए 25 वैकेंसी है, पेंटर इंजीनियरिंग के लिए 20 वैकेंसी है, मैशन इंजीनियरिंग के लिए आपकी 30 वैकेंसी है, पाइप फिटर के लिए 20 वैकेंसी है, फिटर CNW के लिए आपकी 50 वैकेंसी है, कारपेंटर मैकेनिकल के लिए 25 वैकेंसी है और डीजल मैकेनिक के लिए आपकी 132 वैकेंसी है। यानी टोटल मिलाकर देखा जाए तो आपकी 402 वैकेंसी है। तो अच्छी वैकेंसी है। और इसमें ये बताया क्वालिफ़िकेशन में आपका ITI पास ज़रूर होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड के साथ। और आगे देख लेते हम। इसी प्रकार से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बीकानेर में भी आपको जो है कैटेगरी वाइज सीटों का आवंटन किया गया है। तो ये आप एक बार ज़रूर देख लें, काफ़ी लंबी लिस्ट है इसमें। ये जयपुर का ट्रेड है, इसमें भी आपको कैटेगरी वाइज बताया गया है। नीचे आपका जोधपुर डिवीज़न है
उसके बाद आपका BTC कैरीज अजमेर डिवीज़न है। तो आप जिस भी डिवीज़न के लिए एप्लीकेबल है, जहां अप्लाई करना चाहते हैं अपने ITI रिलेवेंट ट्रेड के अकॉर्डिंग, तो आप जो है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये लिस्ट एक बार अच्छे से चेक करके ही अप्लाई करें कि कहां से आपका जो ट्रेड आपने किया ITI वो कहां से मतलब कहां के लिए आप एप्लीकेबल हैं। बाकी और देख लेते हैं हम इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन दी गई है भाई, जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करें वो 15 साल से कम के बिल्कुल नहीं होने चाहिए और 24 साल से अधिक के नहीं होने चाहिए। और 10 फरवरी 2024 के बेस पर उनकी एज काउंट होगी। और अपर एज लिमिट में मतलब रिलैक्सेशन दिया गया है। SC और ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी। PWD वगैरह के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। और आगे देख लेते हैं हम क्या बताया गया है। तो मतलब एज रिलैक्सेशन वगैरह वही जो गवर्नमेंट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग मिलता है तो वो आपको मिल जाएगा। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बताई गई है। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपका है भाई, आप 10th पास होने चाहिए और 10+2 पास होने चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ, और आपने अपने रिलेटेड ट्रेड के साथ ITI की हुई होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ फ़ीस वगैरह के बारे में बताया गया है कि जो है आपसे फ़ीस ली जाएगी। वैसे 100 रुपीज़ फ़ीस है यहाँ पर। जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है और SC ST PWD और वुमेन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और ये भी बताया गया है कि फ़ीस वगैरह जो है रिफ़ंडेबल नहीं होगी। तो ये वैकेंसी है आपकी। और यहाँ पर जो है आपका नीचे आगे देख लेते हम कैसे अप्लाई करना है, इसकी डिटेल दी गई है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrcjaipur.in। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और नीचे जो है पूरी डिटेल दी गई है कि आपको किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना, अच्छे से अपनी सारी डिटेल भरनी है। डॉक्यूमेंट को स्कैन करके लगाना होगा आपको। और नीचे ये भी बताया गया है कि जो भी आपको फ़ोटोग्राफ वगैरह लगाना है वो स्कैन करके लगाना है। सिग्नेचर वगैरह क्या क्या साइज़ रखना है, ये सब की डिटेल आपको दी गई है। तो आपको सिग्नेचर का क्या साइज़ रखना है, फ़ोटोग्राफ का क्या साइज़ रखना है, ये सारी डिटेल आपको दी गई है। आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लें। और लास्ट डेट से पहले पहले आपको जो है आवेदन कर देना है। 10 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। और उसके बाद जो है यहाँ पर देख लेते हैं मेडिकल फ़िटनेस वगैरह का सर्टिफिकेट वगैरह लगाना होगा आपको। और ये मतलब कैटेगरी वाइज फॉर्म दिए गए हैं, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप इसे फिल करके उसके साथ अटैच कर दीजिए। स्कैन करके आप जो है एक सिंगल PDF वगैरह बनाकर आप जो है सेंड कर सकते हैं। तो बाकी मैंने आपको इसके बारे में सारी डिटेल दे दी है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।